अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेशल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे एंड प्रेयर टू अल्लाह में अल्लाह ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी। डियर लर्नर्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम इस टॉपिक की सैर करेंगे या इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेप्थ के अंदर जाएंगे, तो डेप्थ के अंदर जाने के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपका एक इमेज बना होगा, एक तस्वर बना होगा कि भाई हमने क्या चीज पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद जो हमारा व्यू होगा वो किस तरह का होगा, दैट विल टोटली चेंज। आई गारंटी यू के जो आपने एस्पेक्ट मीडिया के रिलेटेड बनाया हुआ है या जिस तरह मीडिया को हम एज ए इंटरटेनमेंट, एज ए फ्री टाइम की जो एक टूल के तौर पे इसको यूज करते हैं, वो होपफुली आप ऐसा यूज करना आज पर छोड़ दें, बिकॉज इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें ही पढ़ने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one of the very famous chapter of BS English semester 8 subject Media and Cultural Studies। मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर हमने एक चैप्टर को डिस्कस करना है एंड दैट चैप्टर इज वेरी मच फेमस, और ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही अहम चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। मीडिया और ग्लोबलाइजेशन, इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये हमें किस तरह के एस्पेक्ट्स बताते हैं, और इसी के अंदर हम एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे जो हमारा जो व्यू होगा वो टोटली तौर पे बदल के रख देगा, और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे जो उसने वर्क पे लिखा। सो बिफोर गोइंग अहेड, हम पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। मीडिया क्या होता है, हम जब से इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक पहलू में, हर एक चैप्टर में, हर एक हेडिंग में हमने इस वर्ड को डिस्कस किया, मीडिया। मीडिया बेसिकली एक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है या एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम अपने रोजमर्रा जिंदगी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके अंदर आपका नॉलेज भी आ जाता है, उसके अंदर आपकी अवेयरनेस, फैशन, स्टडी, जितना भी ये चीज मटेरियल होता है, वो हर एक चीज जो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं एज ए टूल जिसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मीडिया ही होता है। मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को उर्दू में कहते हैं आलमगीरियत। आलमगीरियत क्या होती है? आलमगीरियत मेरा बेटा ये चीज होती है कि जब एक कंट्री, दुनिया की जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, वो आपस के अंदर अपने कल्चर को, अपनी जुबान को, अपनी सकाफत को, अपनी रवायात को मिक्स कर दें, आपस में मिला दें, आपस में जोड़ दें, या एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आए, तो वो जो टर्म बनती है, वो जो प्रोसेस बनता है, उसको आलमगीरियत कहते हैं। एक कल्चर दूसरे कल्चर के अंदर मिक्स हो गया, एक जुबान दूसरी जुबान के अंदर मिक्स हो गई, एक लिबास दूसरी जुबान लिबास के अंदर मिक्स हो गया, तो ऐसे अमल को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ, अगर आप अपने मुआशरे के, अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएंगे, तो आपको हर एक चीज डुप्लीकेट नजर आएगी, विच डू नॉट बिलोंग टू योर कल्चर, वो आपके कल्चर से मुताबिकत नहीं रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रेस की बात कर लें, हमारा जो ड्रेस है वो शलवार कमीज है, लेकिन सामो आपने देखा होगा कि हम पैंट शर्ट का भी यूज करते हैं। आर लैंग्वेज इज पंजाबी एंड उर्दू, बट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है या ऑफिशियल जो लैंग्वेज बनी हुई है, वो बेसिकली इंग्लिश ही बनी हुई है। यहाँ भी बोली जा रही है, दुनिया के हर कोने के अंदर भी बोली जा रही है। आप मूवीज देखें, आप सॉन्ग्स सुने, ड्रामास देखें, वो हम दूसरे कल्चर्स को अपने कल्चर के अंदर ही देख रहे हैं ना। आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, तो ये दूसरे कल्चर्स को हम अपने कल्चर के क्या कर रहे हैं, करीब ला रहे हैं। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम इकोनॉमी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जब हम हर एक चीज को, पूरी दुनिया के कल्चर्स को आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं या आपस में जोड़ते हैं, तो वो चीज जो बनती है वो ग्लोबलाइजेशन बने। होपफुली ये सुनने के बाद आपको ग्लोबलाइजेशन का पता चल गया होगा, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होती है। अब ग्लोबलाइजेशन और मीडिया का हमने रोल देखना, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली जो मीडिया है वो ग्लोबलाइजेशन को शेप देता है, इट वर्क्स लाइक अ पिलर। जो मीडिया है वो ग्लोबलाइजेशन में एक पिलर के तौर पे, एक स्टोन के तौर पे, बुनियादी स्टोन के तौर पे काम करता है। अब दुनिया के अंदर कल्चर चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है, वो किसके जरिए हमें पता चली? मीडिया के जरिए पता चली। हमने जो ड्रेसेस चेंज करने हैं, हम तक जो चीजें पहुंची, वो किसके जरिए? मीडिया के जरिए पहुंची। सॉन्ग हम सुनते हैं, मीडिया के जरिए। मूवीज देखते हैं, मीडिया के जरिए। ड्रामास देखते हैं,
मीडिया के जरिए। बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मीडिया। कि जो चीजें हमारे पास आई, उस तमाम की तमाम चीजें मीडिया के जरिए आई। सो मीडिया हैज अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो मीडिया का ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक अहम, एक डीप, एक बहुत ही पुराना ताल्लुक है। मीडिया ना होता तो हमें शायद आज आलमी गिरियत की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे नजदीक बहुत मुख्तलिफ होती। तो मीडिया का ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है। थर्ड पॉइंट, एस्पेक्ट्स। अब हमने दो एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि मीडिया जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, उसका मुस्बत असर क्या है और उसका मनफी असर क्या है। हर एक चीज जो चलती है उसके फायदे भी हमें मिल रहे होते हैं और उसके नुकसान भी हमें मिल रहे होते हैं। सो हियर वी आर टू डिस्कस अबाउट दोस नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पहले हम नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के लिहाज से अगर आप चीज को डिस्कस करेंगे तो आपको चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ज़हन में रखिए कि आपस में कल्चर, ट्रेडिशंस, रवायात, हिस्ट्री आपस में जब मिल जाती है, करीब आ जाती है, तो वो ग्लोबलाइजेशन होती है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? मीडिया ने हमारे सामने ये चीजें रखी ना, मीडिया के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, तो इसका नुकसान क्या हुआ, मन की असर क्या पड़ा, कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो टोटली तौर पे ओवर शेडो हो चुकी है, वो टोटली तौर पे फेड हो चुकी है, टोटली तौर पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। हमारी जो अपनी जुबान थी पंजाबी या उर्दू, हम उसका काम ही इस्तेमाल करते हैं, एंड वी प्रेफर टू इंग्लिश लैंग्वेज। आज भी जो बंदा ऑफिशियली तौर पे जिस जुबान को तरजीह देगा वो इंग्लिश जुबान ही होगी। अकेडमीज में देख लें, इंस्टीट्यूशंस के अंदर देख लें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जो इंटरव्यूज होते हैं वो किस जुबान के अंदर होते हैं? इंग्लिश जुबान के अंदर। तो जो हमारी आइडेंटिटी है, सकाफत के अंदर चीज छुपी हुई है, वो हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा ड्रेस है वो भी चेंज होता जा रहा है। हम शलवार कमीज पहनते थे, अब आप अगर स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म्स देखेंगे, दैट हैज बीन टोटली चेंज, वो तब्दील हो चुकी है, पैंट शर्ट आ चुकी है। अगर आप हमारे विरसा को देखें, सॉरी, अगर आप हमारे आर्ट को देखें, फन को देखें, इनमें फनून को देखें, तो हर एक चीज आपको चेंज नजर आएगी। मौसीकी के अंदर हम पंजाबी जुबान को बहुत कम अहमियत देते हैं, हम पॉप सॉन्ग्स को, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं उनको अहमियत देते हैं। तो ये एक लैक है, ये एक नेगेटिविटी है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो टोटली तौर पे लॉस होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, वो धुंधली होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है, जिसका हमारी सकाफत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पॉजिटिव पहलू क्या है इसका? मुस्बत असर क्या है? देखिए जी, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को फास्ट इतना कर दिया कि ये हर एक बंदे की जरूरत बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो लोगों के, हमें डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है वो ग्लोबलाइजेशन के जरिए पता चलता है। हम जो इतना एडवांस हुए हैं वो ग्लोबलाइजेशन के जरिए हुए हैं। हम तक जो जुबान पहुंची, हमने दूसरे कल्चर्स को अपनाया तो हम इंग्लिश जुबान बोलने के काबिल हुए हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो हुई। सो देर आर मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ग्लोबलाइजेशन के अंदर रहते हुए, तो हमें फायदे बहुत ज्यादा मिलेंगे। नो डाउट के एक चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर एक चीज आपको पीक पे जाके बहुत ज्यादा फायदा दे रही है, सो यू मस्ट हैव टू डेवलप, यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट दैट थिंग। हमें उस चीज के साथ ही चलना पड़ता है। तो ये था जी टाइटल चैप्टर नंबर 3 का। होपफुली आपको इस टाइटल का अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक पर्सनैलिटी की तरफ, जिसने हमें इसी चीज का, ग्लोबलाइजेशन के अंदर मीडिया का असल चेहरा दिखाया। अब जो हम पर्सनैलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ओडोर्नो हॉर्खीमियर। ओडोर्नो हॉर्खीमियर। बेसिकली ये आपको नजर इस तरह से आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी का नाम है, एक फिलोसफर का नाम। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो कि भाई देयर आर टू पर्सनैलिटीज, एक अडोर्नो अलहदा है और हॉर्खीमियर अलहदा है। अडोर्नो का जो फुल नाम है वो थियोडोर अडोर्नो, और हॉर्खीमियर का जो फुल नेम है वो मैक्स हॉर्खीमियर। दीज आर द टू फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के आगाज का जो डेकेड है उसकी ये मशहूर पर्सनैलिटीज हैं। ये फिलोसफर्स भी हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत काम किया है। अब ये है कौन लोग? बेसिकली ये दो अलग पर्सनैलिटीज हैं, बट बोथ लिव्ड इन जर्मनी। लेकिन इन्होंने जो वक्त गुजारा था वो जर्मनी के अंदर ही गुजारा था। एंड दे वर द पार्ट ऑफ अ स्कूल विच इज नोन एज फ्रैंकफर्ट स्कूल। जर्मनी के अंदर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल था जिसका ये हिस्सा हुआ करते थे। अब व्हाट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कहानी किस तरफ जा रही है। इन 1923 1923 के अंदर
जर्मनी का एक शहर था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। इस शहर के अंदर लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसको स्कूल बोलते हैं। तो फ्रैंकफर्ट के अंदर लोगों का एक ग्रुप बना जिसको फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है, लोगों का एक ग्रुप। अब लोगों का जो ये ग्रुप था, दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स, इनकी जिंदगी के दो मकसद थे। दो मकसद क्या थे? नंबर वन, व्हाई पीपल इन द वर्ल्ड आर फ्री इन मॉडर्न एज। जदीद दुनिया के अंदर, जदीद दौर के अंदर जो लोग हैं वो इतने ज्यादा आजाद क्यों हैं, इतने ज्यादा फ्री क्यों हैं? आप किसी भी बंदे को देखोगे तो आपको उसके अंदर एक फ्रीडम नजर आएगी, फैसला लेने की, आवाज उठाने की, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की। तो वो ये कहते हैं कि इनका असल में मकसद, सॉरी, ये इतने आजाद क्यों? देयर अदर ऑब्जेक्टिव, दूसरा मकसद, ये कहते हैं कि हमने जानना है कि हाउ मीडिया इज अफेक्टिंग पीपल, कि जो मीडिया है वो लोगों के ऊपर किस तरह से असर अंदाज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं। लोगों का एक ग्रुप था जो इन दो चीजों के बारे में गहराई से मुताला करते थे, एक तहकीकी मुताला करते थे, उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं। एंड लकीली कि ये जो दो राइटर्स हैं जो मैंने आपको नाम बताया, ऑडोनो और हॉकिनियर, बोथ वर द पार्ट ऑफ दिस स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, और दोनों ही इस स्कूल का हिस्सा थे, इस ग्रुप का हिस्सा थे, और इन दोनों ने इन दो चीजों के बारे में गहराई से मुताला किया था कि लोग दुनिया के अंदर आजाद इतने क्यों हैं और मीडिया का लोगों की जिंदगी के ऊपर असर क्या होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीडिया को, इसलिए फर्स्ट एस्पेक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस सेकंड एस्पेक्ट, विच इज द इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन पीपल। मीडिया का लोगों की जिंदगी के ऊपर असर किस तरह का है। अब इसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था डायलैक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। दिस इज द नेम ऑफ द बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1944। 1944 के अंदर एक बहुत ही शानदार बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डायलैक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। अब डायलैक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर कह लें, ऐसे कह लें, या एक थ्योरी कह लें, इट्स अप टू यू, लेकिन हमने बेसिकली इसको डिस्कस करना है कि वो है क्या चीज, और वही हमने आज इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, उसी को डिस्कस करना है। जो थ्योरी है, जो ऐसे है, या आप उसको चैप्टर कह लें, उसका नाम है द कल्चरल इंडस्ट्री इनलाइटमेंट एज ए मैस डिसेप्शन। दिस इज द नेम ऑफ द थ्योरी, द कल्चरल इंडस्ट्री एनलाइटमेंट एज अ मैस डिसेप्शन। थोड़ा सा लेंथ ही है चैप्टर का नाम या ऐसे का नाम, लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। व्हाट इज कल्चरल आइडेंटिटी, व्हाट इज एनलाइटमेंट, व्हाट इज मैस डिसेप्शन। अब पहले इन तीन चीजों को डिस्कस कर रहे थे, फिर हम पूरे के पूरे इस चैप्टर को या पूरी थ्योरी को लेके चलेंगे। द कल्चरल इंडस्ट्री, पहले कल्चर को डिस्कस कर लेते हैं, कल्चर क्या होता है। पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं एक दफा, फिर आपकी रिकैप भी हो जाएगा। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लिविंग, इंसान का जिंदगी गुजारने का जो तरीका होता है, अंदाज होता है, वो कल्चर होता है। अब इसके अंदर बेतहाशा चीजें आती है, आपकी जुबान आती है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल आता है, आपकी सकाफत आती है, सॉरी, आपकी रवायात आती हैं, आपके त्यौहार आते हैं, आपका खाना आता है, आपकी मौसीकी आती है, आपकी मूवीज आती हैं, आपके ड्रामाज आते हैं, आपका फन आता है। जो भी जिंदगी गुजारने के तरीके हैं जो आप जिंदगी के अंदर गुजारते हैं या करते हैं, वो बेसिकली कल्चर बनता है। अब कल्चर एक इंडस्ट्री बन चुका है इन लोगों के मुताबिक, इन दो लोगों के मुताबिक कल्चर क्या बन चुका है? एक इंडस्ट्री बन चुका है। लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी हुआ करती थी, एक तख्लीक का अंदाज, एक हुनर हुआ करता था, मीडिया की वजह से वो खत्म हो चुका है और उसने एक शक्ल ले ली है जिसको इंडस्ट्री कहते हैं। ये असल में ये चीज समझाना चाहते हैं कि लोगों का अब जो मोटिव बन चुका है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री का मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, कि भाई हमने मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाने के लिए आपको जो भी चीज दे दी जाएगी वो आप हकीकत मानना शुरू कर देते हैं। अब हर एक मुल्क का अपना अपना कल्चर होता है जो वो अपने अंदाज से बनाते, अपने अंदाज से लेके चलते हैं। लेकिन मीडिया की वजह से, इंडस्ट्री बनने की वजह से जो कल्चर था उसने एक ही शक्ल ले ली, एक ही शेप ले ली। पहले तो लोगों के अंदर तख्लीक होती थी, क्रिएटिविटी होती थी, वो अपने अंदाज से चीजें क्रिएट कर लेते थे। लेकिन जब से कल्चर मिक्स होना शुरू हुए हैं, जब से मीडिया आया है, उन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही बन चुका है। आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक, फेसबुक, ईटीसी, जहां कहीं भी देखेंगे आपको कंटेंट मोस्टली एक ही नजर आएगा। जो एक कल्चर के अंदर पाया जाएगा वो सारे कल्चर्स के अंदर पाया जाएगा। अब जो व्लॉगिंग है, वो अगर एक कंट्री के लोग उस बंदे को प्रॉफिट दे रहे हैं तो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो भी इसी चीज को अपनाएंगे।
अब जो व्लॉगिंग करते हैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नजर ही नहीं आएंगे, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, इन एवरी कंट्री यू विल फेस सच पीपल। आप दुनिया के हर एक कोने के अंदर जाएंगे तो व्लॉगिंग करते हुए आपको बहुत से लोग नजर आएंगे। ठीक है, तो वो जो क्रिएटिविटी ना वो खत्म हो चुकी है। मौसीकी को ले लें, जी मुझे पॉप म्यूजिक पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। अब इंडिया के अंदर अगर आप लोगों को हनी सिंह पसंद है तो उसी के अंदाज में हमारे पास जो, मुझे तो शायद नाम नहीं आता, फारसी, वारिस फारसी के क्या नाम है मुझे नहीं पता, जो इन दिनों मशहूर हुआ हुआ है, तो वो उन्हीं का कंटेंट, उन्हीं का अंदाज लेके चल रहे हैं ना। तो वो जो एक ब्लेंडिंग आ चुकी है, जिस तरह फैक्ट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनाई जाती है, उसी तरह कल्चर इंडस्ट्री के अंदर एक ही कंटेंट को ले लाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो तौर पे खत्म हो चुकी है। और कल्चर ने जो शक्ल ले ली वो इंडस्ट्री की ले ली कि क्या हमें प्रॉफिट मिलनी चाहिए, हमें पैसा आना चाहिए। अब जो हम चीज़ दिखा रहे हैं वो चाहे कॉपी हो, कार्बन कॉपी हो, सिमुलाक्रा हो, इट डजेंट मैटर, वो चीज़ माने नहीं रखती। मैं पैसा आ रहा है, मिल रहा है, जा रहा है, बस यही हमारी एक इंडस्ट्री है, यही हमारा मोटिव है। तो इन लोगों का कहना ये है कि लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो टोटली तौर पे खत्म हो चुकी है। एक दूसरे की कॉपी करके, एक दूसरे को देख दिखा के वो जो कंटेंट है आगे प्रमोट करते रहते हैं। देयर इज नो क्रिएटिविटी, जस्ट कॉपी। ये इनका मकसद था। अब ये चीज़, इसी के आगे आपको एक चीज़ नजर आएगी, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या होती है? एनलाइटमेंट होती है कि अंधेरे के बाद एक चीज़ उजाला आए, रोशनी आए। जब आपको एक शऊर आ जाए, अकल आ जाए, उसको एनलाइटमेंट कहते हैं। जिस इंसान के अंदर एनलाइटमेंट आ जाती है वो बिला वजह किसी से बहस नहीं करता। वो जो सोल्यूशन निकालेगा, वो जो हल निकालेगा, बड़ा ही सोच समझ के निकालेगा। ठीक है, इनकलाब की ये एक सूरत भी होती है एनलाइटमेंट, कि चीज़ों को आपके अंदर एक आगाही आ जाती है, अकल आ जाती है चीज़ों को परखने के बाद। लेकिन जो हमारी अकल है वो मीडिया ने या ग्लोबलाइजेशन ने वो टोटली तौर पे ख़त्म कर दी। हमारे अंदर वैसा कुछ इंसानियत वाला है ही नहीं। हम किस किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस किस तरह का कंटेंट लोगों के सामने, न्यू जनरेशन के सामने ला रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि ये किसी इनलाइटमेंट है? नेवर, कभी भी नहीं आप कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे? देखिए कि अगर एक बंदा 8-10 घंटे एक फैक्ट्री के अंदर, एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर काम करता है, एक मामूली सी वो सैलरी लेता है। मामूली सी सैलरी लेने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिनको वो अपने काम की ड्यूरेशन के अंदर वो सॉर्ट आउट करने के लिए सोचता रहता है। जैसे ही वो घर पे आएगा, वो मोबाइल पकड़ेगा और स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देगा। स्क्रॉल करते 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 कुछ सामने ऐसी चीज आ जाती है जिसको बड़े इंटरेस्ट से देखना शुरू कर देगा। वो खुश हो जाएगा, दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। तो जो उसकी असल प्रॉब्लम्स होंगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। वो एक दफा स्किप हो जाएंगे। तो जो हमारा असल मकसद है उससे हमें हटाया जा रहा है। हम कह रहे हैं शायद शऊर आ रहा ना, वो शऊर पीछे हटा जा रहा है और हम एक फेक दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं। ठीक है, दिस इज एनलाइटमेंट एज मैस डिसेप्शन। मैस क्या होती है? एक क्राउड होता है, लोगों का हजूम होता है, जो बड़ी चीज होती है जिसको मैस कहेंगे। डिसेप्शन, डिसेप्शन टू मेक पीपल फूल। लोगों को जब हम बेवकूफ बनाते हैं तो वो डिसेप्शन होती है। अब डिसेप्शन किस तरह की? मैस, बहुत बड़ी मिकदार में, बड़ी लोगों के साथ जो हम धोखाधड़ी करते हैं वो बहुत बड़ा करते हैं। थ्रो वट, थ्रो मीडिया, थ्रो ग्लोबलाइजेशन, यही कर रहे हैं ना। अगर पिछले दिनों आप अगर सोशल मीडिया से टच हैं तो विजय माल्या की जो आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी। 4 साल पहले देखें तो इंडिया वाले उसको फ्रॉड कह रहे थे। 4 साल पहले देखे तो लोग इसके ऊपर हंस रहे थे, इसका मजाक कर रहे थे, दैट ही इज अ थीफ, चोर है भाई, इसको हमारी कंट्री के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब जब आरसीबी मैच जीती तो वो साहब जब इंटरव्यू देने आए तो उन्होंने सारी कहानी खोली, तो हमें तो एक पिक्चर और नजर आई। और फिर लोगों को उसके ऊपर तरस आना शुरू हो गया कि नहीं, ही वॉज राइट, गवर्नमेंट वॉज रॉन्ग। तो लोगों को ना उस वक्त धोखा दिया गया थ्रू मीडिया। मीडिया के ऊपर एक चीज दिखाएंगे एक दिन, दूसरे दिन वही दिखाएंगे, तीसरे दिन वही दिखाएंगे। तो जो आपका वो एक चीज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट बना होगा वो तो पक्का हो जाएगा। अब हमें भी नहीं पता कि वो हकीकत कितनी है, लेकिन हमें एक चीज रोज की बेस पे दिखाई जा रही है। टिकटॉक पे वो चल रहा है, इंस्टाग्राम पे वो, फेसबुक पे वो। अब हर एक जगह पे अगर वही दिखाया जाएगा तो हमारे अंदर इमेज तो यही बनेगा, भाई ये ठीक है, बाकी सब गलत था। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया के ऊपर अगर आपको एक चीज बार बार दिखाई जा रही है, बार बार दिखाई जा रही है, तो उस चीज के रिलेटेड आपका जो अकीदा होगा वो पक्का हो जाएगा और आप उसी चीज को हकीकत समझना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से लोगों को पागल बनाया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है। इन दोनों का सिंपल कहने का मकसद क्या है?
कि हमारे सामने जो चीज़ें लाई जाती हैं या पेश की जाती हैं, ना तो हमारी उनके अंदर क्रिएटिविटी है, ना ही उनके अंदर हमारा कुछ लेन-देन है। हम सिर्फ़ एक ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और जो मीडिया हमें उन फ़ॉलो की हुई चीज़ों के ज़रिए ही धोखा दे रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हकीकत कुछ और होती है, हमें कुछ और दिखाया जाता है और उसी चीज़ को हम हकीकत तस्लीम करके मान लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 3। यही चैप्टर 3 एक छोटी-सी थ्योरी थी जिसके ज़रिए हमने चीज़ों को समझा कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी से दूर हो चुके हैं, किस तरह से कल्चर एक इंडस्ट्री बन चुकी है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ी सी मेहनत करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।